हाँ जी, तो वेलकम बैक टू स्लिप कॉटन। इंडिया हैज़ वॉन अनदर आईसीसी टूर्नामेंट। इंडिया जीत गया है T20 वर्ल्ड कप 2026। नहीं, ये रोने के आंसू वाले कोई फ़ायदा नहीं है। जब पाकिस्तान बोर्ड को उनकी कोई परवाह नहीं है, हम क्यों उनकी परवाह करें। हम जो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के फाइनल के बारे में बात करते हैं। पहले टॉस पे आते हैं। न्यूजीलैंड टॉस जीतता है और बॉलिंग का फैसला लेता है। बासित साहब, क्या ये फैसला सही था? अ, न्यूजीलैंड ने जब टॉस जीता था उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमने कितने रनों से हारना है। कि यही हुआ था कि उन्होंने जब टॉस जीता था उन्होंने ये बोला था बस हम लोग अब लेटने लगे हैं। हमारे पास अब इतना कोई टाइम नहीं है, जल्दी से इनको इंडिया को बैटिंग देते हैं, फ्लैट फ्लैट ट्रैक देते हैं, वो रन्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चेस करने जाएंगे और वहीं ढेर हो जाएंगे। तो फिर वही वन साइडेड फाइनल हुआ था एज एक्सपेक्टेड। दोनों की प्रिडिक्शन यही थी कि इंडिया जैसी वो बैटिंग कर रहे थे, स्पेशली सैमसन और नीचे वाले भी आके जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लग ही रहा था उन्होंने जीतना है, तो वही हुआ। नो नहीं देखें, सरप्राइजेस। लोग बड़े बात कर रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड को टॉस जीत के बॉलिंग बॉलिंग नहीं लेनी चाहिए थी, बैटिंग लेनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से यार देखो, फर्क नहीं पड़ना था। बॉलिंग लेता, बैटिंग लेता, इंडिया ने जितना मर्जी टोटल लगाना था। क्योंकि देखें, पिच जो थी वो वैसी की वैसी फ्लैट रही थी सेकंड इनिंग में भी। सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड हारा इसीलिए है क्योंकि भाई वो 250 का प्रेशर पड़ा हुआ था। इंडिया के पे वो प्रेशर नहीं पड़ना था, आई थिंक सो। जो उनका जिम्बाब्वे के मैच के बाद जो उनका रिदम बना हुआ था ना, अगर इंडिया के अलावा कोई और टीम भी होती ना, जो वो रिदम बन जाता ना एक टीम का विद इन द टूर्नामेंट, फिर वो नहीं रुकती टीम। और इंडिया जैसी टीम हो, ऐसे ऐसे प्लेयर्स हो और उनका ऐसा रिदम बन जाए, तो फिर तो भाई इम्पॉसिबल है उनको रोकना। आई थिंक सो अगर इंडिया पहले बॉलिंग भी कर लेता ना, हम्म। तो भी इंडिया ने आराम से जीत जाना। तो वन साइडेड ही होना था। बात कर लेते हैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की। भाई संजू सैमसन मेरे ख्याल से इनके लिए मैं कहूँगा कि भाई वेरी गुड इंक्लूजन हुआ है कि जो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर अपना थोड़ा ऊपर से शफल किया ना। क्योंकि एक संजू सैमसन ही ऐसा बंदा इस पूरी लाइनअप में ऐसा लग रहा था कि ये बंदा थोड़ा दिमाग से खेलता है। इसके पास वो पेशेंस है जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद मिसिंग थी इंडियन टीम में। कि जब कोई टाइम आता है पेशेंस दिखाने का, तो इस बंदे के पास इतनी पेशेंस है कि भाई क्रंच सिचुएशन में ये इंडिया को निकाल दे, और इसने दिखाया है। जिम्बाब्वे का मैच हो गया, सेमीफाइनल हो गया, और अब फाइनल हो गया। और अब हम्म। तो फाइनल में तो अभिषेक शर्मा साहब भी चल गए। उन्होंने भी अपना कर्ज तोड़ दिया जो मोहम्मद आमिर ने दिया हुआ था। उन्होंने क्या, पूरी इंडियन टीम ने अपना कर्ज तोड़ दिया। जो मोहम्मद आमिर पहले बोल रहे थे कि इंडियन टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, फिर कहते नहीं, अच्छा सेमीफाइनल में पहुंच गए तो फाइनल नहीं पहुंचेगी, फाइनल पहुंच गए तो कहते हैं जीतेगा नहीं। भाई आप हम्म। ऐसी टीम को राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एंड दे हैव प्रूव्ड इट। ये रिदम जो है मुझे वही वाला याद दिलाता है जो ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ जीत के वो जो रिदम कैरी किया था वर्ल्ड कप के लिए। मुझे बिल्कुल वही रिदम यहाँ भी दिख रहा था। और दूसरी बात ये है कि सैमसंग की जो इंक्लूजन थी वो बिल्कुल सही रही थी, क्योंकि जब सैमसंग क्रिकेट टीम के अंदर नहीं था, ये वर्ल्ड कप के अंदर नहीं था, आपने अपनी ओपनिंग पर इतनी आपने आपको लग रहा था कि अग्रेसिव होनी चाहिए कि आपको एक ओवर में 20-20 रन बनाने हर एक ओवर के अंदर। जो ऐसा T20 में आप चाहते हैं कि एटलीस्ट इतना भी बंदा अग्रेसिव ना, क्योंकि फिर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला हो जाता है। आपको कोई चाहिए था कि टॉप ऑर्डर में आपके पास कोई स्टेबलाइजर हो, जो स्टेबलाइज करे और अग्रेसिव भी हो, दोनों चीजें करे। यही जो पहले जो करने की कोशिश कर रहे थे, ये शुभमन गिल के साथ भी वही करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शुभमन गिल का अलग था कि उसकी इतनी फॉर्म नहीं लगी हुई थी और उसके रन्स भी T20 के अंदर नहीं आ रहे थे। तो ऑब्वियसली जब ये सैमसंग आया और उसने फिर अग्रेसिव स्टार्ट भी दिया, अग्रेसिव तो छोड़ दें उसकी बात। मेरिट को देखो, मेरिट को इज्जत दी ना उन्होंने। रिजल्ट आपके हुँ। सामने है। जब आप मेरिट को इज्जत देंगे, ऐसे आपके पास इन द रो, ऑन द ट्रॉट 3 आईसीसी ट्रॉफीज आपके हाथ में होंगी जब आप मेरिट को इज्जत देंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि पहली बात तो आपने संजू सैमसन को निकाला ही क्यों? उसने आपको साउथ अफ्रीका के अंदर जो T20 हुई थी उसमें भी आपको इतने 100 करके दिए थे। फिर आपने उसको अचानक से वर्ल्ड कप में हटा दिया था। ये जब हर दफ़ा कोई इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होता है तो आप सैमसंग को निकाल देते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आई। रिंकू को बाहर रख के आपने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखा था अक्षर पटेल, जो मुझे लग रहा था यार यहाँ भी सही था क्योंकि वो आप इंडिया में खेल रहे थे और आएंगे आपकी आएंगे वो बैटिंग। अक्षर।
अक्षर पटेल का इंक्लूजन जो हुआ है इस मैच में भी, इवन ऑल ओवर, इवन लास्ट उनका T20 वर्ल्ड कप में भी, आई थिंक सो अक्षर पटेल ऐसा प्लेयर है इंडियन टीम में विच ही इज द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर एट द मोमेंट। अक्षर पटेल नहीं, अगर आप अंडररेटेड की बात करते हैं तो अक्षर पटेल तो है ही, वो क्रूशल मैच में आपको जिताता है। लेकिन आप एक बंदे को बोल रहे हैं जो आपको हर इस वर्ल्ड कप में बहुत अंडररेटेड रहा है, वो है शिवम दुबे। बॉलिंग से आप उसका काम छोड़ दें क्योंकि उसने हर एक ओवर में आके तो 20-20 रन दिए हैं। दूसरी नहीं, वो बात यह है कि बॉलिंग तो वो खाली पाकिस्तान के खिलाफ करता है ना, तो ठीक है। नहीं, उसने बड़े मैचेस में भी कराई हैं और उसने 20-20 रन खाए हैं। जब नहीं, बाकी लोग भी मार खा रहे थे तो उसने भी मार खाया है। लेकिन अगर आप बैटिंग की बात करें, उसने आपको हर दफा क्रूशियल में मैचेस में आके एटलीस्ट कोई इवन कैमियो तो इवन ये किया। फाइनल में इवन ये फाइनल में आप देख लें कि जब नीशम ने एक ओवर में 3 विकेट, पहले 4 ओवर में मुझे तो रिजल्ट पता चल गया था मैच का कि भाई इंडिया इज गोइंग विद अ ह्यूज मार्जिन, ठीक है, इंडिया इज गोइंग टू विन। तो उसके बाद हाँ, 4 ओवर में फिर 10 ओवर हुई, 10-11 ओवर में आपकी और मेरी बात हो रही थी। मैं तो ये कह रहा था कि भाई 300 तक जा रहा है स्कोर। उसके बाद एक नीशम का ओवर आया था, आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सा ओवर था, आई थिंक 14th या 15th समथिंग लाइक दैट, वो मिडल में वो ओवर आया था। वो उस ओवर में उसने 3 विकेटें निकाल ली थी और फिर उनकी ब्रेक लग गई थी। और लेकिन वही नीशम को आखिरी ओवर में अराउंड 25 रन्स मारे थे शिवम दुबे ने। तो वो आपको आखिरी दिखाता ओवर है। आखिरी ओवर में आके शिवम दुबे ने जो छक्के मारे और चौके मारे, उसका उसने सिंगल भी एक डिनाई किया था। तो ऑब्वियसली उनको पता था कि उनका रोल है क्या। उनको पता था कि अब तो कोई फायदा नहीं है सिंगल वगैरह भागने का, अब आपको बस यही है कि आप बाउंड्रीज मारें, छक्के मारें, चौके अच्छा, मारें। सिंगल सिंगल उन्होंने किसको डिनाई किया था? सिंगल किसी को डिनाई किया तो मुझे लगता है जो अक्षर पटेल को शायद किया था, इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अक्षर पटेल नाराज हुआ होगा दुबे से, क्योंकि हमारे कुछ प्लेयर सिंगल डिनाई करने से नाराज हो जाते हैं। क्योंकि वो हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड अपने बस माइलस्टोन में। आप चाहते हैं कि T20 में आप अगर दूसरा बंदा बाउंड्रीज में और उसकी फॉर्म लगी है, आप चाहते हैं कि आपकी टीम जीते और ऐसे ऐसे ट्रैक पे जो एक फ्लैट हो और जितना भी आप रन्स बनाए अच्छा हो। अगर आप अपने पर्सनल माइलस्टोन से बस खुश होते हैं कि मेरे 50 हो या 100 हो T20 के अंदर स्पेशली, और फिर आप गुस्सा होते हैं कि आपकी टीम हार गई है, तो ये बनता नहीं है। या तो आप नहीं, पर्सनल माइलस्टोन के गुस्सा साथ भी, जा अच्छा, सकते गुस्सा भी किस बात पे हो रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं मारने दिया? भाई आपकी लग नहीं रही, ऊपर से आपकी टीम जीत रही है, आपकी 150 की पार्टनरशिप हुई हुई है, फिर भी आप हमें गुस्सा हो रहे हो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाबर आजम की, जब बाबर आजम बीपीएल में उसने स्मिथ ने उसको सिंगल डिनाई कर दिया था, तो भाई साहब 2 दिन तक स्मिथ से नाराज रहे थे। भाई क्या है, अच्छा, ऑफ टॉपिक हो रहा है, छोड़ें। तो वहां पर दुबे जो है वहां पर गेम फिनिश करता है और इंडिया 250 रन मार देता है। अच्छा, उसमें एक अंडररेटेड पारी भी मैं कहूंगा, अंडररेटेड जो इनिंग गई थी वो उसमें ईशान किशन की भी थी। सब लोग कह रहे हैं। हैं कि अभिषेक शर्मा ने 20 बॉलों पे 50 बनाया है, तो उसने भी समथिंग लाइक 23 बॉल्स पे 50 बनाया। तो वहां पर हमने ईशान किशन को भी नहीं भूलना कि भाई उसकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और संजू सैमसन तो हमें पता है कि भाई संजू सैमसन तो पिछले 3 मैचेस से इनको निकालता हुआ आ रहा है, तो हाँ, उस पर तो अगर आप कॉन्फिडेंट था। अगर आप बात करें कि जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, आई थिंक गेम डेड हो गई थी जब पावर प्ले खत्म हुआ था। एग्जैक्टली। आपको पता लग गया था कि फाइनल के अंदर 250 प्लस चेज करना कोई आसान काम है नहीं। और वैसे न्यूजीलैंड अगर थोड़ी सी भी सेंसिबल क्रिकेट खेलती, फिर भी ये स्कोर चेज नहीं होना था। जैसे कॉन्फिडेंटली वो भाग के गए थे जब उनकी इनिंग खत्म हुई थी इंडिया वालों की, तो वो लग रहा था कि बस वो चाहते हैं कि जल्दी हम आए, बॉलिंग करें, इनको आउट करें और ये वर्ल्ड कप उठा के लेके जाएं। इनमें इसमें कोई शक है ही नहीं था कि इंडिया 250 के पास बाद हारता। और न्यूजीलैंड की भी कोई बैटिंग खास रही नहीं है। सब लोग बस 250 का जब स्कोर देखा होगा इतना ज्यादा, तो वो लोग फिर ऑब्वियसली इतना मैमथ टोटल देख के ही नहीं, बोल रहे होंगे। स्टार्ट देखो, जो उनकी स्टार्ट हुई थी ना इनिंग की, मैं देख रहा था, पहला ओवर इतना कोई खास नहीं किया था।
दूसरे ओवर में उन्होंने पांड्या को कोई अराउंड 21 रन समथिंग लाइक दैट अलोंग दोज लाइन उसने वो मार दिए थे टिम सैफर ने। उस पे हम्म। आप उसकी टैक्टिकल डिसीजन देखें अपने सूर्य कुमार यादव की। पूरा टूर्नामेंट उसका अच्छा नहीं गया लेकिन उसने कैप्टनसी बहुत अच्छी की है। वहां पर उसने वो उसको पता था कि भाई ये फिन एलन और टिम साइफर, ये जितने भी ऊपर के इनके खिलाड़ी हैं ना, ये सारे स्पिन पे फंसते हैं। वहां पर वो ले आया अक्षर को, और अक्षर ने आते ही पहले ओवर में उसने 2 विकेटें, सॉरी पहले ओवर में उसने निकाली फिन एलन एलन की। दूसरे ओवर में उसने ग्लेन फिलिप्स को चलता बनाया। तो वहां पर वो वाली डिसीजन को, क्योंकि देखें वहां पर तो वन साइडेड लग रहा था कि भाई 250 चेज नहीं होता, लेकिन आपने इस तरह उनको मारना था कि वो करीब भी ना आए। जैसे इंग्लैंड करीब आ गया था ना 250 के, तो इंडिया को था कि भाई हमने डोमिनेट करके जीतना है। तो वहां पर उन्होंने बॉलिंग में उन्होंने वो टैक्टिकल डिसीजन किया, वो अक्षर पटेल को लाए और अक्षर पटेल ने वो 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली। उसके बाद जब अक्षर पटेल को वो लाया, जब एक विकेट गिर गई, उसको पता था अब ये बैकफुट पे आ गए। वो उसके बाद वो रुका नहीं, उसी टाइम वो बुमराह को ले आया। और बुमराह हमें पता है भाई वर्ल्ड क्लास बॉलर है, नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड है। उसने प्रेशर बनाई रखा और ये लोग क्रम्बल हो गए प्रेशर के अंडर। यही होता है कि आपका अगर कैप्टन कोई भी टीम का अच्छा हो, थिंकिंग करे, एनालिसिस हर एक दूसरे एनिमी बैटर का करे या बॉलर का करे, उनको पता होता है कि कैसे वर्ल्ड कप जीतना है या कैसे एक टीम चलानी है। अब आप हमारी क्रिकेट टीम को देख रहे हैं जिसमें आधे से ज्यादा जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो पर्ची सिस्टम में आए हुए हैं। जो पर्ची हम्म। सिस्टम में भी आए हुए हैं उनके पास कोई ऐसा कुछ खास स्किल नहीं है कि वो आपको मैच जिता सकें। दूसरी बात ये है कि आप अगर किसी सीनियर प्लेयर को बता देते कि यहाँ-यहाँ मिड ओवर पे कवर स्लिप में खड़े होना है या मिड ऑफ पे खड़े होना है, वो एज़ अ इंसल्ट समझते हैं, वो बस समझते हैं कि दे आर बेटर देन द गेम इटसेल्फ, कि वो क्रिकेट से बहुत ऊपर आ गए हैं। और यही होता है जब आप क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्रिकेट फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करती है। इसमें कुछ खास वो इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि आप एक गेम को डिसरिस्पेक्ट करें, फिर आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ट्रॉफीज़ जीतें आगे जाके। नहीं, मैं आपकी बात से कम्प्लीटली अग्री करता हूँ। मैं ये मानता हूँ, देखें जो बंदा जो बंदा पर्ची सिस्टम से, या बंदा जिसको पता होता है यार मैं अपनी मेहनत से यहाँ पर नहीं आया, वो फिर ऐसी सिचुएशन में छुपता है। आप देख लें हमारी जितनी भी प्रेशर गेम्स हुई हैं पिछले लास्ट 5 ईयर्स में, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो छुपते हैं कि भाई किसी तरह बस इस सिचुएशन से हम निकल जाएं। क्योंकि उनको पता होता है कि भाई हम मेहनत करके यहाँ आए नहीं, यहाँ हमारे से होना है नहीं, तो वो इसीलिए छुपते हैं। अब जो बंदा मेहनत करके आया होता है, रगड़ा खा के आया होता है, जैसे संजू सैमसन हो गया, हमारी तरफ से आप एग्जांपल ले लें, साहिबजादा फरहान की ले लें, जो रगड़ा खा के आया होता है वो ऐसी सिचुएशन ढूंढता है। संजू सैमसन ने खुद अपनी इंटरव्यू में बोला था, कहता है कि मैं वेट करता था जब विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते थे और ये लोग इंडिया को मैच निकाल के देते थे, कहता है मैं खुद वेट करता था, मैं ख्वाब देखता था कि यार कब मेरे पे भी ये टाइम आएगा और मैं इंडिया को निकाल के दूंगा मैच। ऐसे ऐसी आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। जब आप मेरिट पे आते हैं ना बंदे, उनकी ये थिंकिंग होती है। तो अगर आप मेरिट को चांस देंगे तो फिर ये रिजल्ट्स आपको निकलते हैं। मैं ये बोल बोल थक गया हूँ कि मेरिट को चांस दे दें, प्लीज़ मेरिट को चांस दे दें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेंगे। इनसे तो बेहतर मिलेंगे। पिछले जो 6-5 साल, 5-6 साल से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आई आई कैन गारंटी यू 100% इससे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मुझे ये याद आता है जब हमने मेरिट को हर दफ़ा इज़्ज़त दी है ना, वो हमें मैच जो प्लेयर्स आए हैं मेरिट के बेसिस वो आपको मैच भी जिता के गए हैं। आप देख लें इस वर्ल्ड कप साहिबज़ादा फरहान ने एटलीस्ट 40% ऑफ द टीम के जो रन हैं, फरहान ने बनाया। अगर आप याद करें हमारी टेस्ट टीम में 2 लोग थे, इंक्लूजन हुई थी 2 लोगों की, जिनकी वज़ह से हम लोग इतने साल बाद होम सॉइल पे पाकिस्तान के अंदर हम लोग टेस्ट मैच जीते थे और टेस्ट सीरीज़ जीते थे। वो थे हमारे नुमान भाई जो जिनको हम लोग नुमान बुलाते हैं, नुमान रिचर्ड्स लारा साहब, और दूसरे हो गए साजिद खान, जिसने आपको वही दोनों स्पिनर की इंक्लूजन की वज़ह से आपको टेस्ट सीरीज़ जिताई थी। वो भी दोनों ने 10-10 विकेटें लेके। आप देख सकते हैं कि अच्छा, अगर इस आप इस टेस्ट सीरीज जिस जिस टेस्ट सीरीज की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले तो हमारे चीफ सिलेक्टर, हमारे बोर्ड के जो भी करता धरता थे, आकिब 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 भाई, वो कह रहे थे हमारे पास तो स्पिनर्स हैं ही नहीं। तो ये तो फिर हमने फिर इम्पोर्ट करवाए होंगे कहीं से।
जी, 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 हमने यहाँ ये श्रीलंका से बुलाए थे स्पेशली कॉल करके कि जल्दी आ जाएँ आप हमारी जो क्रिकेट टीम है वो बर्बाद होगी, हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास सुफियान मुकीम भी नहीं था, मेहरान मुमताज़ भी नहीं था, हमारे पास फिर क्या कहते हैं वो उसामा मीर भी नहीं था, फिर हमारे पास याकूब भी नहीं था। ये जो स्पिनर्स थे ये पाकिस्तान में नहीं बहुत लंबी खेले। लंबी लिस्ट हो जाएगी, लंबी लिस्ट हो जाएगी ये बहुत। ये श्रीलंका से आए थे एक्चुअली, हमने इनको वीज़ा दे के बुलाया था कि आप प्लीज़ उर्दू सीख लें और उर्दू सीखने के बाद फिर आप हमारी क्रिकेट टीम से खेलें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपसे फिर एक सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता है, कि आपको लगता है ये जस्टिफाइड है या नहीं? आई थिंक सो जस्टिफाइड है, क्योंकि आप देखें जिस जिस सिचुएशन में इंडिया वहां पर खड़ी हुई थी आफ्टर द साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद, वहां पर ऑलमोस्ट इंडिया आउट थी। तो वो जिम्बाब्वे वाला मैच भी किसने निकाल के दिया आपको? संजू सैमसन ने निकाल के दिया, अदरवाइज इंडिया टूर्नामेंट से आउट थी। उसके बाद सेमीफाइनल आपको किसने निकाल के दिया ऊपर से? किसने इनिंग्स के लिए? संजू सैमसन ने। आज भी फाइनल में आप देख लें, फाइनल में भी संजू सैमसन ने ही आपको निकाल के दिया। देखें ये इनिंग्स जो है ना, अगर आप ऑन पेपर देखेंगे, इनिंग्स आपको इतनी कोई स्पेशल स्पेशल नहीं लगेंगी, लेकिन अगर आप ऑन द मोमेंट आप देख रहे हैं ना, ओकेजन को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा भाई कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इन 3 इनिंग्स की, जिसकी वजह जी, से आई थिंक सो ही डिजर्व्स द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड ही ट्रूली वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अगर तो इसका कोई कंटेंडर आप कह सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का कोई कंटेंडर आप बताएं, तो आई थिंक सो बुमराह ही हो सकता था। बट आई थिंक सो बहुत दोनों डिजर्व करते थे। आई थिंक सो मेरे हिसाब से जिसने आपको इन सिचुएशंस में आपको निकाला हो ना, वो ज़्यादा डिजर्व करता है। तो संजू सैमसन वाज द गुड चॉइस, जी। करेक्ट चॉइस मैं बोलूँगा। हुँ, तो इंडिया जीत जाती है, और बड़े 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 मार्जिन से जीतती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इंडिया हैज़ वॉन बाय 96 रन्स इन द फाइनल। भाई फाइनल का अलग एक प्रेशर होता है, लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती कि फाइनल का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जब 250 ऊपर लग गया था, लोग फिर भी बात कर रहे थे यार वो फिन एलन कर जाएगा, टिम साइफर कर जाएगा, वो फिलिप्स कर जाएगा। भाई इन लोगों में इतना तपड़ है ही नहीं, ठीक है। ये वही चोकर्स हैं, आई थिंक सो। जो अगर आप साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड अगर किसी किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में आ जाए ना नॉकआउट में, तो भाई वहीं पर राइट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि इन पे थोड़ा सा भी नॉकआउट में थोड़ा सा भी प्रेशर आता है ना, चोक हो जाता है, सब कुछ चोक हो जाता है। अब आप वहाँ स्टार्टिंग में देखें कि जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रही थी स्टार्टिंग में अपनी, तो जब न्यूजीलैंड को पढ़ना स्टार्ट हुई, हक्के बक्के हो गए थे, उनके औसान खता हो गए थे। वो अभिषेक को वही बॉल कराई जा रहे थे जिस पे जिस पे वो छक्के मारता है। उसने एक छक्का मारा, फिर अगली बॉल वहीं पर पड़ रही है, तो उनके औसान वहां पर खता हो गए थे। यहाँ पर वो वाली टीम काम करती है जो अपने नर्व्स पे काबू रखती है। इंडिया ने नर्व्स हुँ, पे काबू रखा और इंडिया ने करके दिखाया। हम इंडिया की जितनी भी तारीफ करें वो कम है यहाँ पर। और इंडिया अब से नहीं, अगर ये इंडिया पिछले 3 टूर्नामेंट जीता है ना, 3 आईसीसी टूर्नामेंट, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, फिर अब ये वाला T20 वर्ल्ड कप, ये इंडिया कोई ओवरनाइट नहीं जीता। इसमें इंडिया की पिछले 20-25 साल की मेहनत है, जो उन्होंने अपने सिस्टम को मतलब बिल्कुल जीरो से उन्होंने वापस खड़ा किया है, जो उन्होंने अपने सिस्टम को इम्पोर्टेंस दी है, जो उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को इम्पोर्टेंस दी है ना। तो ये वहां से कॉन्फिडेंट आया है कि भाई उनका नया बंदा भी, कोई भी नया बंदा आता है ना, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है ना कि भाई मैं दुनिया का जो मर्जी बॉलर ले आ, मैं पहली बॉल पे छक्का मार के दिखाऊंगा। या कोई बॉलर आता है वो कहता है यार जो मर्जी बैट्समैन लेके आ जाना, विव रिचर्ड लेके आ जा, कोई मर्जी भी लेके आ जाना, मैं पहले ओवर में पहली बॉल पे इसकी किल्ली उड़ा के दिखाऊंगा। ये उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो जब आपका ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट होता है ना, तो फिर आज या कल आपने बड़ा टूर्नामेंट जीतना ही है। पिछले, अगर आप 24 से पहले आप देख लें, अगर इंडिया कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत रही थी, वो अनलकी हो रही थी। 10 साल से वो अनलकी हो रही थी। लास्ट वो आईसीसी टूर्नामेंट जीते थे 2013 का, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद आप देखें वो हर टूर्नामेंट के फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचे होते थे।
तो हम्म। वो वहां पर अनलकी हो रहे थे और हम लोग वो समझ रहे थे इंडिया जीत ही नहीं सकता, जीत ही नहीं सकता। भाई ये अगर आपका सिस्टम होता है ना, आप आज नहीं तो कल आप फिर ऐसे जीतते हो। 10 साल वो कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, और पिछले 3 साल से तीनों ट्रॉफियां उनके हाथ में। तो ये है आपके सामने रिजल्ट। हाँ, मैं जब से इनकी जो T20 टीम हुई है, जो जब ये सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड से हारे थे, उसके बाद से ही यही हुआ था कि उनकी जो T20 टीम थी वो फिर अनस्टॉपेबल रही है। उसके बाद हम्म। जो पिछला वर्ल्ड कप भी हुआ था यूएसए में, वो भी बहुत अच्छा रहा था। ये वहाँ भी ये अनडिफीटेड रहे थे। इधर यहाँ एक मार खा गए थे साउथ अफ्रीका की वजह से, लेकिन उन्होंने जैसे कमबैक किया, रिदम पकड़ा, वही था। दूसरी बात, मुझे ये बात याद आती है कि अगर आप साउथ अफ्रीका का और न्यूजीलैंड का मैच करते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप फील्ड को ना मैन ऑफ द मैच दे दें। क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका जीत सकती है नॉकआउट मैचेस के अंदर, और न्यूजीलैंड भी नहीं जीतेगी। और वो ऐसी तरीके से हारेंगे कि आप जो फील्ड है, जो पिच है, उसको आप मैन ऑफ द मैच दे दें, उसको आप विनर डिक्लेयर कर दें टॉस ऑटोमेटिकली। टॉस करा के विनर डिक्लेयर कर दें। टॉस डिसाइड करके आप विनर डिक्लेयर कर दें कि फील्ड जीत गई है। आप दोनों प्लीज होटल रूम में वापस जाएं और छुट्टी करें। हाँ, बस कैप्टन को ले आओ और कैप्टन को बोलो भाई टॉस कर ले, और जो जीता वो सिकंदर, बस खत्म बात। क्योंकि पता है कि भाई दोनों दोनों टीमों ने नॉकआउट्स में तो लेद करनी ही है। जी, मैं दोनों मैं टीम आई थिंक। साउथ अफ्रीका से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो उन्होंने सेमीफाइनल में किया। हाँ, मैं न्यूजीलैंड से एक्सपेक्ट करता था, लेकिन साउथ अफ्रीका से मैं समझ रहा था कि सिंस वो जो टेस्ट चैंपियनशिप वो जीते हैं, आई थिंक सो कि उनमें थोड़ा बहुत आ गया, अब कैलिबर आ गया कि नॉकआउट्स में भी आके दिखाना, नॉकआउट्स आके जीतना। बट वही सेम ओल्ड स्टोरी है कि भाई चोक कर जाना है। तो न्यूजीलैंड भाई की एक न्यूजीलैंड की ये आदत है ग्रुप मैच में अच्छा खेलना, सेमीफाइनल में भी ओपोनेंट को हराना, और जब फाइनल आ जाए तो आप ओपोनेंट टीम को ट्रॉफी दे के घर आ जाना। ये उनका हो गया कि बैड लक, बैड लक। एक दफा होता है बैड लक, दूसरी दफा होता है बैड लक। हर बार हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि आप बस ओपोनेंट्स हजार को। हजार हमारे पास कितनी एग्जांपल, आप 2015 का आप फाइनल ले लें जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां पर न्यूजीलैंड चोक कर गया। आप 2019 का फाइनल ले लें, चलो वो तो अनलकी कह लें, लेकिन वहां पर भी थोड़ा होना चाहिए था, वो भी वहां पर भी चोक हो गया न्यूजीलैंड से। फिर उसके बाद आप 2021 में ये जो फाइनल हुआ था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन T20 वर्ल्ड कप इन दुबई, उसमें भी चोक कर गए। फिर आप आ जाएं अब ये वाला फाइनल, चोक कर गए। तो मतलब ऐसी तो कई एग्जांपल आपको न्यूजीलैंड की भी मिलेंगी, आपको साउथ अफ्रीका की मिलेंगी। तो ये दोनों टीमें तो मशहूर हैं अब जोकर्स कहलाने में। इक्वली है, इक्वली मैं तो बोलूंगा दोनों चोकर्स ही हैं। इससे अच्छा आप तो जिम्बाब्वे को एटलीस्ट वो थोड़ी मार तो देती। नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि जिम्बाब्वे मार देती, भाई आगे इंडिया खड़ी है। जी, ये मजाक ही था। इंडिया इंडिया जैसी टीम के सामने भी आप चौकी कर जाओ, इससे अच्छा भाई। लेकिन मुझे था कि थोड़ा इंग्लैंड जैसा मैच होता है ना, और सेमीफाइनल जैसे इंग्लैंड और इंडिया का हुआ था तो मज़ा आता है, लेकिन ये सारा मज़ा ख़राब कर दिया न्यूजीलैंड ने। जब एंड में आके हम्म। चौकी करना था तो भाई फाइनल में क्यों आते हो फिर तुम लोग। तो इंग्लैंड इंडिया इंडिया जीत गया, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को मिला है, विच इज़ वर्दी। और आई थिंक सो जो मोस्ट अंडररेटेड रहा है ना इस पूरे टूर्नामेंट में, आई थिंक सो वो अक्षर पटेल था। अक्षर पटेल को आप देखें, वो आपको कैमियोज बैट के साथ भी देता है, वो आपको क्रूशल विकेट्स निकाल के देता है। और क्रूशल विकेट्स छोड़ो आप, जो सेमीफाइनल में उसने कैचेस पकड़े हैं, यार हम्म। उसकी कोई फिटनेस नहीं है, अक्षर पटेल की कोई फिटनेस है ही नहीं। क्यों ये लोग ऐसे कैचेस पकड़ लेते हैं, बाउंड्री पे भाग के उसने कैच पकड़ लिया, उल्टा भागते हुए उसने डाइव मार के कैच पकड़ लिया। क्यों ये लोग इतने अच्छे फील्डर्स होते हैं? क्योंकि भाई ट्रेनिंग करते रहते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग इनकी है, कभी ट्रेनिंग मिस नहीं करते। हमारे वाले जो है ना वो गुस्सा होके बैठ जाते हैं। अब ये हमें जो खबर आई थी कि भाई ये लोग होटल में बैठ गए, ट्रेनिंग नहीं कर रहे, वो ये इस बात पे गुस्सा होके बैठे हुए थे कि भाई हमारे 50 लाख क्यों काट रहे हो। आप, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। आपको चाहिए इस रमज़ान के महीने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो होटल में बैठती है पाए और निहारी खाए।
आपको क्या इनसे क्या मसला है वो अगर वो पावर निहारी का हालत है? वो कोई क्रिकेटर्स हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं ट्रेनिंग करने के। ऑब्वियसली क्या आप चाहते हैं कि आप सीरियस हों अपनी ट्रेनिंग से, जो सही बात है। सरकाज़म से हट के अगर आप ऑब्वियसली एज़ अ क्रिकेटर आपको पैसे मिल रहे हैं ट्रेनिंग के और आप नहीं करते और आप देखते हैं कि आपकी जो राइवल टीम है, वो हर दिन ट्रेनिंग आती है, बैटिंग प्रैक्टिस करती है, बॉलिंग प्रैक्टिस करती है, स्पेशली फील्डिंग प्रैक्टिस करती है। फील्डिंग से याद आया कि आप जो भी खेलें लेकिन इंडिया की इस वर्ल्ड कप में इतनी कैचिंग प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं रही एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टूर्नामेंट्स। नहीं, उससे अच्छा आप मैं खाली अक्षर पटेल की बात कर रहा था। मुझे पता है कि इस टूर्नामेंट में उनकी दी वर्स्ट फील्डिंग और दी वर्स्ट कैचिंग रही है, लेकिन अक्षर पटेल इस टूर्नामेंट में भी उनका क्रूशल प्लेयर रहा है और 2024 के वर्ल्ड कप में भी उनका क्रूशल प्लेयर रहा है। अगर आप बात करें मेरे हिसाब से अंडररेटेड बंदे की तो मैं शिवम दुबे को वो देना चाहूँगा अगर कोई ऐसा अवार्ड हुआ। बाकी सब ने तो परफ़ॉर्मेंस दी ही दी है। ऑब्वियसली संजू सैमसन मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीत ही गया। लेकिन ईशान किशन ने भी बहुत अच्छा आपको रोल कैमियोज़ करके दिए हैं हियर एंड देयर, वो भी क्रूशियल मैचेस के अंदर। तो लेकिन शुभम दुबे वुड बी माय अंडररेटेड अब प्लेयर ऑफ ये ईशन किशन कैसे आया टीम में? क्योंकि ये तो अभी वर्ल्ड कप से पहले तक तो टीम में नहीं था। कैसे आया? पिछले 2 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया। उन्होंने हुँ, डोमेस्टिक में देखा कि बंदा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको टीम में लेके आए हैं। ऐसे ही जो हुँ, हम अपने डोमेस्टिक को क्यों नहीं देते? हम समझ से बाहर है बस अब कि भाई बॉल बॉल थक गए हैं। जितने चांसेस इन लोगों को मिल गए हैं, ये जो लॉट है हमारी 2021 वाली, आई डोंट थिंक सो इतने चांसेस पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में किसी को मिले हों। पाकिस्तान के लिए तो ये मशहूर होता था कि भाई ये लोग प्लेयर नहीं बनाते, ये एक एक दो दो मैचेस दे के ना तो प्लेयर को बाहर कर देते हैं। तो भाई ये प्लेयर्स तो आपके पिछले 5 साल से खेल रहे हैं, फिर भी आपकी प्लेयर्स क्यों नहीं बन सके? फिर भी आपकी टीम टूर्नामेंट क्यों नहीं जीत सकी? आई डोंट नो क्यों। हुँ। क्या कौन सा पावर है? आई डोंट नो कसम से। और आया तो पीएसएल पे आ जाते हैं थोड़ा, क्या कहते हैं आप? पीएसएल में जो नई-नई टीम्स हैं, मैं देख के तो खुश हूँ। पहले तो मैं बहुत खुश हुआ था कि 2 नई टीमें आई हैं। एक था सियालकोट स्टैलियंस लेकिन वो फिर नाम चेंज होके मुल्तान सुल्तान्स हो गया। और दूसरा था मेरी जो जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ रावलपिंडी। जब मैंने नाम सुना रावलपिंडी का विंडीज़ रखा हुआ है, तो फिर विंडीज। पिंडीज़ रखा हुआ है, तो मुझे देख के ऐसा चढ़ा कि मैं उस टीम को सपोर्ट ही ना करूँ। मेरी जो पुरानी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वहाँ भी मैं कोई सपोर्ट नहीं कर सकता इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्योंकि वहाँ का कप्तान भी जो है मेरा फ़ेवरेट है नहीं शादाब देखें, खान। ये तो मतलब कार्टून नेटवर्क चल रहा है, ड्रामे चल रहे हैं कि एक बंदा आता है, टीम खरीद लेता है सियालकोट की, ठीक है, उसका नाम रख देता है सियालकोट स्टैलियन। फिर एक बंदा आता है मुल्तान की टीम खरीद के, उसका नाम रख देता है रावलपिंडी, उसका नाम फिर बाद में पिंडीज हो गया। फिर एक बंदा जिसने सियालकोट ली हुई थी वो कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये कोई और ले ले। और जो कोई और आता है वो सियालकोट का नाम चेंज करके वापस मुल्तान कर देता है। तो भाई चल क्या रहा है ये? मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, आपने टीम खरीद ली है, तो भाई आप कुछ भी कर लो फिर। मतलब इस दुनिया में पैसे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो भाई। समझ आती है, चलो आपने एक टीम खरीदी है, उसका आपका अपना राइट है, ये है वो है, लेकिन आई थिंक सो पहले मुल्तान वालों के साथ ज्यादती हुई जब उनकी टीम का नाम चेंज कर दिया। फिर आई थिंक सो अब सियालकोट वालों के साथ ज्यादती हुई जब उनकी टीम का नाम अब मुल्तान कर दिया। देखो, नाम से मुझे कोई मसला नहीं है, नाम जो मर्जी रखो, कोई भी नाम रख दो, मार्स नाम रख दो, जुपिटर नाम रख दो, जो मर्जी नाम रख दो। मुझे सिर्फ इस बात से है कि भाई ये आपका रेड कलर, ये आपका ब्लू कलर और आपका ग्रीन कलर, ये 3 कलर से हटके कोई किट होनी चाहिए ताकि मजा आए, ताकि मैं अगर मैच देख रहा हूँ ना, तो मुझे ये ना हो कि यार मैं देखूँ भाई कि टीमें कौन सी खेल रही हैं, अगर दो सेम कलर की टीमें खेल रही हूँ। अगर कोई बंदा अगर पीएसएल पहली बार देख रहा होगा, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। अगर क्या नाम है, मुल्तान और लाहौर खेल रहे हों, उसको तो पता ही नहीं चलेगा भाई क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। तो प्लीज़ भाई इन दोनों कलर से हटके कोई कोई यूनिक अपनी किट निकालें, अपनी कोई आइडेंटिटी बनाएं कि भाई ये हमारी आइडेंटिटी है।
मुझे नाम से इतना कोई मसला नहीं है। तो देखते हैं पीएसएल में भी क्या होता है, क्या गुल खिलाते हैं। अभी आपका ये T20 वाला टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें गए हुए हैं आपके कुछ प्लेयर, तो वहाँ पर भी देखते हैं। इस बार पिशावर का स्टेडियम भी आएगा पीएसएल में। अभी वहाँ पर पिशावर में ही T20 के मैचेस हो रहे हैं। भाई मैं तो पिछले 5 साल से सुन रहा हूँ कि भाई पिशावर का स्टेडियम रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है। चलने देर आए नहीं, दुरुस्त आए। इमरान खान स्टेडियम जो है पेशावर के अंदर, उसमें अब डोमेस्टिक मैचेस भी चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्टेडियम था जो उन्होंने मैचेस खेले थे डोमेस्टिक के। पिंडी की जो टीम है अब, बस यही कर सकते हैं दुआ कि ये कोई जो 3 प्राइमरी कलर्स ये जो हर क्रिकेट टीम चूज़ करती है, रेड, ब्लू या ग्रीन हो गए, इससे कोई हट के कोई अच्छा कलर ले। क्योंकि जो नाम उन्होंने चूज़ किए बहुत अलग लेवल का किया, पिंडीज़, बहुत यूनिक किया है। जितना भी बुरा हो या अच्छा हो आपको लगे, नाम तो यूनिक है ही। वैसे आपके दूसरे ख्याल में क्या नाम होना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो पिंडी बॉयज़ होना चाहिए था। ऑब्वियसली हर किसी, अगर आपको कोई बोले यार पिंडी की टीम आ रही है, पहला पहला थॉट उसके दिमाग में आता है यार पिंडी बॉयज नाम हुँ, होना चाहिए, दैट्स इट। हुँ। तो आई आई मुझे डोंट नो कि ऐसी 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 चीजें कैसे मिस कर जाते हैं यार, इस चैट जीपीटी उन्होंने एआई के जमाने में आप। आई डोंट नो यार। उन्होंने पब्लिक से भी पूछा था कि आपको क्या लगता है नाम होना चाहिए? आई थिंक मोर देन हाल्फ ऑफ देम वो कह रहे थे कि पिंडी बॉयज़ होना चाहिए। उन्होंने बोला पब्लिक की जो टीम है उसको हम करते हैं साइड पे और अपनी करते हैं मनमानी। अपनी मनमानी करके रखते हैं नाम पिंडीज़। नाम आपने यूनिक रख लिया, बस यही दुआ कर सकते हैं कि आपकी किट हो, अच्छी हो, वो भी यूनिक हो, कोई ये प्राइमरी कलर्स ना हो। हम्म। एटलीस्ट उनका लोगो देख के रखते हैं इन्होंने बहुत ऑरेंज पे फ़ोकस किया, तो एटलीस्ट ऑरेंज कलर की कोई किट हो सकती है, मोस्ट हम्म। प्रोबेबली। अ, देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान की जो किट थी ब्लू और ग्रीन बहुत अजीब थी। बहुत अजीब कलर उसको भी कॉम्बिनेशन रहा है। उसका उसका भी पूरा रीवैम्प होना चाहिए मुल्तान की किट का। मुल्तान की तो पूरी रीब्रांडिंग होनी चाहिए। रीब्रांडिंग होनी चाहिए क्योंकि मुल्तान जितना बड़ा शहर है, ऑब्वियसली इतनी पॉपुलेशन है साउथ पंजाब की। तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई अच्छे डिज़ाइन, अच्छे जो किट डिज़ाइनर है उसको पैसे दे के प्लीज़ कोई अच्छी-सी किट डिज़ाइन करें। लोगो तो अच्छा ही है, लेकिन आप उसको भी रिवैम्प करें। बाकी जो टीम्स हैं पेशावर, इस्लामाबाद ये ऑलरेडी अच्छी थी, लेकिन किट का है ऊपर-नीचे, कभी अच्छी, कभी बुरी। लेकिन ये कर सकते हैं कि ये जो पीएसएल टूर्नामेंट है अच्छा ही हो। थोड़ी मुझे फील आ रही है कि इस वाले पीएसएल टूर्नामेंट में कुछ लोगों की आंखें खुलेंगी और कुछ लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या करना है आगे। इसमें मैं आवाम को भी बीच में मैं शामिल करूंगा कि आवाम को भी पता चल जाएगा। जो लोग अभी भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं उनको अभी अब भी पता चल जाएगा भाई हमारे जिन प्लेयर्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं ना, पूरे मतलब अगर आप एक प्लेयर को सपोर्ट करते हो, अगर वो प्लेयर बुरा कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप उन पे क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। कि भाई हमने बस बना लिया कि भाई अब मैंने अगर इस प्लेयर को चूज किया तो भाई ये बुरा खेले, जो मर्जी करे, इसकी बेटी को भगा ले जाए, उसको इसका गला काट दे, ये कर दे, वो कर दे, मैंने इसी को सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जो अगर कुछ गलत कर रहा हो उसको बोलो कि भाई गलत कर रहे हो तुम। हुँ। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए भी आई ओपनिंग उनको मिलेगा। अगर तो उनकी अभी भी आंखें नहीं खुली, तो पता चलेगा कि भाई, क्योंकि देखो अब ये जैसे फॉर एग्जांपल बाबर ले लो। बाबर 4 नंबर पे खेल रहा था T20 में। अव्वल तो उसको T20 में होना नहीं चाहिए, लेकिन अब पिशावर जल्मी में जाएगा तो वही ओपन कर रहा होगा। तो यही आपका आगा सलमान ले लो, ये भी वहां पर बने होंगे कराची में, अपने कैप्टन साहब बने होंगे, क्या पता ओपन ही कर लें। आपका शदाब देख लो, शदाब वहां पर वन डाउन आया आया होगा और बॉलिंग उसने करनी नहीं है। तो मतलब अपनी कंफर्ट देख रहे होंगे। लेट्स सी इस वाले पीएसएल में आपको क्या मिलता है। आई थिंक सो यहाँ इस वाले पीएसएल में आपको नए लड़कों पे नज़र रखनी होगी, क्योंकि जो दो नई टीमें आई हैं, अब आपको ज़्यादा रूम मिला, ज़्यादा नए लड़के आएंगे और ज़्यादा थोड़ा आपको मिलेगा कि भाई ये भी लड़का है, ये भी लड़का है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये थी भाई आज की रिपोर्ट्स कि इंडिया अब फाइनल जीत गया और मोहम्मद आमिर ने जहर खार के खुदकुशी कर ली है। और और पीएसएल मैं बस पीएसएल ये पीएसएल के बारे में एक बात करना चाहूँगा कि
पीएसएल के अंदर आप उन यंगस्टर्स को चांस दें जो डोमेस्टिक में भी अच्छा करके आए हैं। जो डोमेस्टिक से आए हैं वो पीएसएल में भी थोड़ा खेलें, टी20 एक्सपीरियंस लें और पीएसएल और डोमेस्टिक दोनों आप मिला के फिर नेशनल टीम के अंदर सिलेक्शन करें, जो ऐसा रूल होना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ही नुकसान है। देखिए मैंने पहले भी बात की थी, आपने भी पहले बात की थी कि हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि भाई बैट्समैन के लिए डोमेस्टिक के 3 साल ज़रूरी हैं, फिर आप पीएसएल में आओगे। बॉलर्स के लिए चलो आप थोड़ी कंसेशन दे सकते हैं, चलो बॉलर्स फास्ट बॉलर्स जो होते हैं उनके थोड़ा करियर छोटा होता है, उनके लिए आप 1-2 साल कर दें। लेकिन डोमेस्टिक इज़ मस्ट। डोमेस्टिक ये नहीं है कि आपने 2 मैचेस खेले हो, पीएसएल में आ गया, 2 मैचेस परफॉर्म कर लिया, सीधा आपकी वो आप नेशनल टीम में आ गए। ये नहीं होना चाहिए, जो पिछले आई थिंक 4-5 साल से होता हुआ आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक में आपने अच्छा परफॉर्म किया हो, फिर आपको पीएसएल उठाए, पीएसएल में आप पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलें, तो फिर भी पीसीबी आप पे नज़र रखे, डायरेक्ट टीम में ना आए। तो हम्म, ये होना चाहिए कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जी। लेट्स सी क्या होता है। और इंडिया जीत गई है, उनको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन भाई। डिजर्विंग थी, मोस्ट डिजर्विंग टीम बाय फार। इनके कोई नेड़े भी नहीं लगी, कोई आसपास भी इनके टीम नहीं आई थी। तो नहीं, एक टीम आई थी, अब कितनी बात कर लें साउथ अफ्रीका की, बस अब बस करें। लेकिन वो तो बात रहती है, अगर इंग्लैंड कैच पकड़ लेता तो इंग्लैंड इंडिया आउट हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना भी हम लोग कर लें, फिर इंडिया इज ये हो जाता, वो हो जाता, ये तो फिर ये बड़ी फलान बातें की हैं ना। टीम, ये फलान की टीम ये कर ले, ये फलान की टीम ये कर ले। ये वो हमारा क्रिकेट टीम का मोटो रहा है पूरी जिंदगी। ये स्लोगन बन गया बस। चलें फिर, ये थी आज की डिस्कशंस। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया है। लुकिंग फॉरवर्ड टू पीएसएल एंड द बांग्लादेश सीरीज फर्स्ट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश सीरीज के रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।